पहली बार दरबार आए हैं? जी पहली बार आई, आना भी नहीं चाहती थी क्योंकि सब जगह से होप खो चुकी हूँ मैं। जो चाहती हूँ जी। सब कुछ चाहती हूँ, प्रभु मुझे सब कुछ देते हैं। आज तक ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने मुझे नहीं दिया, पर एक चीज़ है जो नहीं देना चाहते या चाहते वही पता करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या? संतान। और कोई बात? पढ़िए। हमने भी ऐसे लिखा, भक्ति रघुनाथ जी की बढ़ेगी आपकी, दरबार में संतान का प्रश्न लेकर आई, हकीकत जानने आई, कृपा होगी या नहीं। 100% 2025 तक योग बन रहा है। जय सीताराम। या पर्चा एकदम से ही, अब कुछ कमी भी आई है उसको भी सुन। पर्चा समझ आ गया? जी। बहुत दरबार देख लिए। जी पंडोकर सरकार ने भी डेट दी थी, समय दिया था, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने सब कुछ किया, 5 क्या मैंने 7 बार अर्जी लगाई। किसकी चर्चा? पंडोकर सरकार। अच्छा, हम किसी की चर्चा नहीं करते हैं, वो उनकी पद्धति का विषय है, भगवान जाने। आपने डॉक्टरी दिखाया? मैं डॉक्टर ही हूँ। क्या बताए हैं? सब ठीक था, फिर? कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी शुरू से कि जिसमें कि ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो। हाँ, फिर क्या आया? ऊपरी भी कराया तो भी कुछ नहीं हुआ। जी। कामाख्या देवी के मंदिर से एक पंडित जी आए थे, उन्होंने भी पूजा पाठ कराया। कामाख्या माता से मंदिर आए तो आप जो है? मैं एक्चुअली विंध्याचल धाम में हूँ, मेरे यहाँ बहुत सारे पुजारी पंडित सब आते हैं। जी बहन, कोई बात नहीं। तो डॉक्टरी भाषा में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, बस हमने लिखा है, शायद दिक्कत हो, गलत भी हो सकता, लेकिन जांच गलत नहीं होगी। वैज्ञानिक पद्धति में पूर्व में सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन हमारी जांच में समस्या ये नहीं बन पा रही। सही है। सही है, आप डॉक्टर हो, अंडे नहीं बन पा रहे हैं, ये दिक्कत है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आगे क्या है गुरुजी? अब आगे चर्चा, हम आप धाम पहुँचे बहन, तो हम अपने गुरुदेव से चर्चा करके इसका निराकरण तो हमने ले लिया है, लेकिन हम आपको अभी घुमाएंगे, पहले 4-5 पेशी कराएंगे ताकि श्रद्धा आपकी मजबूत हो जाए। इतने और हाँ बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आप ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी मानते नहीं अपने आप को। और दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा सब इन सबको देख लिया है, तो इन सब के कारण अति फेत नहीं हो पाता, और ये आपकी कमी नहीं है, ये प्रायः सबके साथ होता है। तो हम 2-4-5 बार पहले घुमाएंगे, मतलब पेशी कराएंगे, इसके बाद प्रति उत्तर कि आप ये उपाय इतना कीजिएगा तो इस तारीख के अंतर्गत ये कार्य होगा। आशीर्वाद। सीताराम। समझ में आई बहन पूरी बात? जी, जी। आपको कमी समझ आ गई, जांच समझ आ गई, आप तो डॉक्टर हो। हमारी जांच सही निकली। खुश रहो। सीताराम। इसके बाद ये पढ़े लिखे भाव से जो आते हैं उनके लिए अद्भुत बात तो एक ये भी है कि जांच जो आती है वो इतनी सटीक कैसे आती है। सीताराम। बैठो। घर हैरान है, बहन का प्रश्न लेकर के आई हैं। बहन का पति रखते नहीं हैं, उपद्रव करते हैं, पर संगति में फंसे हुए हैं, वो गलत संगत में। सुधरेंगे, समय लगेगा। दूसरा, आपके पति की मृत्यु के रहस्य का कारण पारिवारिक तंत्र है। सत्य की जीत होगी और बालक का हक प्राप्त होगा। मेरे बच्चे का हक मुझे मिल जाए। आशीर्वाद। और पति की मृत्यु आप माइक में बताइए गुरुजी, उसके लिए तो जरूरी है। ठीक है, बस इतना ही। आपने ही माइक से रोक दिया था। नहीं, बस पति की मृत्यु का रहस्य बता दीजिए। नहीं, अब जितना निकल गया। ये पर्चा है, धाम की पेशी करनी है, बालाजी कृपा करेंगे। और शिक्षा के विभाग में मुझे, शिक्षा विभाग में हूँ, मुझे अच्छे कार्य करना है उसमें। ठीक। शिक्षा के प्रति बहुत रुचि थी, पर इन पारिवारिक कारणों से मैं उसमें। आप माइक नीचे रखे हो, हमारे नजदीक बहन आए। इन लोगों का हाथ हो सकता है, हम गलत भी हों, हमें पता नहीं है। हमें तो गुरुजी ने कहा, तो हमने ये दोनों लिख करके आपको संकेत दे दिए हैं। एक जनों का फूल। चर्चा मत करना, आप ये चर्चा वहाँ नहीं करेंगे कभी।
वो किसी अन्य कारण से। महाराज जी दंडवत प्रणाम। हाँ विराजमान। हाँ प्राप्त, ठीक किया। अति से ज़्यादा लालच और उन सब का आरोप प्रत्यारोप घूम फिर कर आप पर ही आता है। हमारी बात आप सुनने में ज़रूर बुरी लगेगी, लेकिन ये सब का आरोप आपके ऊपर आता है कि आपके कारण ये सब हुआ है। और एक कुर्सी डाल दो। नहीं नहीं भगवान, वहाँ एक कुर्सी डाल दीजिएगा। दूसरी बात, पक्का 100% हम आपके बहन के पति का उपाय कर सकते हैं, वो हमारे सामर्थ्यता में है और गुरुजी की उसके लिए आज्ञा भी है। इन पर कोई तंत्र नहीं है, ये संगति में फंसे हैं और ये ध्यान देंगे और पूर्णतया सुधर जाएंगे। जाओ कह दिया, आशीर्वाद है। चलिए, आशीर्वाद आशीर्वाद। साधु जी, ओ साधु जी, हाँ जी बुलाया था इन्हें। इसके बाद हम बालाजी की प्रेरणा से पहले आप पर्चा बना लें, बैठ जाओ जी, नज़दीक आओ, हम कारण बता दें। ठीक है, पहले यहाँ से पढ़ो। आप गौ सेवा भी करते हो? माइक ले लो, ये कोई भी आपके प्रश्न ऐसे नहीं जो माइक से ना बोले। जी गुरु जी। गौ सेवा करते हैं, बढ़ेगी एवं जीवन उन्नत होगा। घर में उपद्रव मचता है, घर में कलेश हो जाता है। आपकी लड़ाई पत्नी से होती है, पत्नी आप पर चारित्रिक आरोप लगाती है कि आप गलत जगहों पर जुड़े हुए हैं, किसी को रखे हुए हैं, ऐसा आरोप लगाती है, इसलिए लड़ाई होती है। जी गुरु जी। तो रखे हो का? नहीं गुरु जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बताएं? जी। ये हमने आपका रहस्य और कारण दोनों निकाला है। इनका आरोप और इनको जो शक हुआ, हमने पहले तो ये लिखा पक्ष दोनों गलत हैं एवं यह क्लेश का कारण इनसे प्रारंभ हुआ। जी गुरु जी। सही बात है? 100% सही है? 100% सही है गुरु जी। हैं? तो तुम कौन कम हो? अब सत्य की जीत होगी। बाकी एक बार आप उन्हें धाम ले आइएगा और जाओ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। जी गुरु जी। ये वाली चीज़ बंद हो जाए, ये बिल्कुल कम हो जाए, आज से ही हो जाए, अभी से हो जाए। हमें ये शिकायत तुम्हारी ना मिले तो तुम दोनों का सामंजस्य बन जाएगा। जी गुरु जी। बोल बागेश्वर धाम सरकार की। चल इसको काट दें, रखा रहने दें, दिखा देना घर पे। सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, दादाजी को 2 मिनट रोकना, हम गुरु जी की पहले पूरी बात सुन आज्ञा ले लें। अब अगले आदेश पर गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जोर से बोलो, बिना खाए जैसे, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आओ नजदीक आओ। कहाँ से बहना? माइक ले लो। कहाँ से हैं? खुजनेर से। खुजनेर से। जाकर नाम पतित पावन हैं, सोई दीनन के प्यारे। आओ आप इनसे प्रार्थना करो, क्या आपका विषय है? क्या जी? मेरे को बच्चे नहीं हो रहे, 3-4 साल हो गए अभी। जी बहन, और कोई बात? इसीलिए, और मेरे पापा को बहुत मतलब अटैक होगी तो बहुत बीमार रहते हो। अटैक आई उनको तो बहुत तबीयत खराब। किसको? पापा को। हाँ आपके। हाँ और कुछ नहीं।
घर पर लड़ाई बहुत चलती है। हाँ, ये यहाँ से पढ़िए। सुख शांति नहीं है घर में, लड़ाई होती है, पिताजी बीमार हैं, संतान कामना है, मनोरथ पूर्ण होगा एवं पिता स्वस्थ होंगे। हाफी की दिक्कत श्वास जिसे कहते हैं हाफी भराती है, हाफी की दिक्कत वर्तमान में बनी हुई है, उनको झाड़ा लगने से ही आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की। ये मंत्र है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है। धाम की पेशी बालाजी, बच्ची के साथ में उनको भेज दीजिएगा और जाओ, बालाजी करुणा करेंगे, आशीर्वाद। कहाँ से हैं आप? इंदौर से आया हूँ गुरुजी। पहली बार आए हैं? पहली बार आया हूँ। ठीक से बैठ जाओ, नमाज थोड़ी पढ़ना है। जय जय सिया राम। बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। कभी धाम गए? धाम जाने वाला हूँ गुरुजी, अभी आप 1 से 5 तारीख रहेंगे ना, तो जाने का सोचा था। अच्छा, मतलब दरबार में पहली बार ही आए हैं? पहली बार ही आया हूँ। मेरे साथ हमारी आंटी और मेरी सिस्टर भी आई है। अच्छा, सब लोग आए हैं जी। हमें जो आज्ञा गुरुजी की लगी हमने उसको कलम से लिखा। जी। आप अपना प्रश्न गुरुदेव भगवान से पूछें, बालाजी से। गुरुजी, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया था और मैं वो आपने जो मंत्र बताते हैं वो ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा, उसके 5100 बार मैं उनका नाम ले चुका हूँ, 5100 बार। और बागेश्वर बालाजी नमा के आपने जो मंत्र बताया था वो भी मैं 5100 बार ले चुका हूँ। करीब 6 महीनों से मैं उनके ये उच्चारण कर रहा हूँ दोनों नाम का। मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, वो मेरी आंटी जी हैं, बहुत परेशान रहती है मेरी सिस्टर के साथ जो आई हैं, उनकी मम्मी। उनको क्या हो गया? उनके घर में सुख शांति नहीं रहती है और कुछ ना कुछ जादू टोना करवाते रहते हैं। जिनके साथ आए घर में उनके तंत्र की हैरानी बनी है। आपका कोई प्रश्न नहीं है, पूर्व में बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे धाम के ऊपर, हमारे ऊपर आपका पूर्ण भरोसा हो जाए इसीलिए बुलाया गया है और उनका तंत्र भी कट जाएगा। जय गुरु जी। पर्चा पढ़िए। बिल्कुल सही है। यही है? सही है। अब हो गया भरोसा? भरोसा हो कि गया। हम और मैटर पे जाएं? नहीं नहीं। इनके घर में मारण विद्या भी करते हैं और इन्होंने बहुत रुपया भी इस चीज़ में बर्बाद कर दिया है। अभी पूजा भी इन्होंने करवाई थी अभी कुछ दिन पहले, और उस पूजा करवाने के बाद जब वहाँ विफलता मिली तब फिर ये बागेश्वर धाम आए हैं। और आपकी ये भी चर्चा हुई थी कि हम कैसे भी करके मिलवा देंगे, नाय माय से व्यवस्था करके, तो आपने गारंटी भी मिलवाने की ली थी और हम आपकी गारंटी को फेल कर रहे कि हम आपके चक्कर में नहीं मिलेंगे। और इनसे माता जी से कह देना, आंटी जी से 21 दिन की अखंड ज्योति जला दें, हम सेना भेज देंगे, आज से ही लाभ होने लगेगा, पर धाम पर परमानेंट उपाय कर देंगे। इनकी ही एक वो रिश्तेदारनी है, इन्हें पता है जो करती है, और वही फोटो रखे हुए हैं जो बार बार प्रयोग करवाती है, मारण विद्या का मुसलमान से करवाती है, पर बाल बांका नहीं होगा। जाओ कह देना अर्जी स्वीकार है और आज से ही कृपा होगी। बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव महाराज की। आप पियो ना मैया, जय जय। भजन करो, जो आज्ञा दी है आप वो करो और जाओ, उनको कर लेने दो उपद्रव। आज से अगर वो कल जाती हैं अली के पास तो हमारे पास है बजरंग बली, कह दिए। रोना नहीं है आज के बाद, चलो। पर तुम बहुत उपद्री हो यार भाई साहब, बहुत उपद्री। तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेदा कर देते हो। कहो तो एक आध चीज़ नहीं नहीं हम बोलेंगे नहीं, तुम पढ़ लो, तुम समझ जाओगे कि हम कितने बड़े वाले गुरु हैं। राम जी, ये
बोलो बालाजी महाराज की। अब समझ गए हम कितने बड़े वाले गुरु हैं। जाओ। साधु जी, ओ साधु जी, ये सीख लो। अच्छा, बिना माइक के बोलना है, चलेगा? हम बिना माइक के बोलें, हम लिख लें, हम फिर बिना माइक के ही बोलेंगे। कहाँ से आई बहन? आपने 2 बार अर्जी लगाई क्या? राजगढ़ जिला है यहाँ का? साधु जी, ओ साधु जी, हाँ, नजदीक आ जाओ। ठीक बहन, सीताराम। हाँ, मुंह करो, नेताजी नहीं बनने। सर जी, ना हम मुंह कर लो, ऐसे मुड़ जाओ, थोड़ा खिसा के आओ, थोड़ा और, थोड़ा और। माइक ले लो। हेलो हेलो। सीताराम 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 कहाँ सीताराम। से आना हुआ है आप? खिलचीपुर से। हैं? खिलचीपुर से। यहीं? जी। क्या नाम है? दिलीप नाम का बालक है। अच्छा, गलत आ गए आप। नहीं, दिलीप को नाम बोला। नहीं, नाम तो है तो, पर आप गलत आ गए। आप आ गए, माए सुन लो। हाँ, तुम्हारी अर्जी है नहीं है? नहीं श्रीमान जी, नाम लिए दिलीप नाम का नाम बोला था। दिलीप नाम का बोला श्रीमान जी। हमने बुला लिया जिनको बुलाना था जी। आप यहीं बैठे थे। जी। हमें जिस पंडाल से बुलाना था, एक बालक था दिलीप नाम का धनौरा का,
आप खिलचीपुर के हो। जी जी धनौरा के बालक की अर्जी लगी थी, जो धनौरा का बालक जी। उसकी अर्जी स्वीकार। आप धनौरा के हो? नहीं, खिलचीपुर के हाँ। दिलीप नाम के बोले श्रीमान। हाँ, धनौरा वालन की अर्जी है लगी। जी जी फिर भी पूछ लो, हमने लिख दिया। जी, दिलीप नाम का बालक की अर्जी लाग रही श्रीमान। क्या कहे, क्या पूछना है? वो सुस्ती पन रहता, बोलता नहीं है, ना कहीं काम करता हो। हैं? दिमाग नहीं लग रहा वो दिलीप का, ठीक है। और बोलता भी नहीं, दिमाग नहीं लग रहा। घर 7 वर्ष से घर पे ही, अभी आज भी लाया नहीं आ रहा था वो। हाँ। वही से आपका दर्शन के लिए नहीं आया ही नहीं घर से, जबरदस्त। डॉक्टर को दिखाए आप? 7 वर्षों के दिखाते क्या बोले हैं? नहीं, इलाज चल रहा, कुछ भी नहीं बोलता वो। अच्छा, जी घर में कृपा होगी, भक्ति बनेगी। बेटा को दिक्कत है, वह बोलता भी नहीं है, पागलों जैसी हरकत करता है। क्या ये सही है? सही। पागलों जैसी हरकत करता है, उसके ऊपर स्थान की देवी का फटकार है। चिंता ना करें, उसे दरबार में एक बार ले आवें, सेना पहुंचेगी, धीरे धीरे समय लगेगा, 40% लाभ हो जाएगा। आशीर्वाद है। नीचे रख दो। इसी में हमने ये मंत्र लिख दिया, धाम आ जाना और जाओ, आज से कृपा होगी। आपने कई जगहों पर दिखवाया है, पैसा भी बहुत बर्बाद किए हैं, स्वयं भी आप थोड़ा उपद्रव करते रहते हैं। हाँ, बालाजी का, हमारा नहीं। और आप बालक को एक बार ले आना, हम कवच दे देंगे। पूरा आराम नहीं लगना है, 40% लगना है। उसको फटकार जरूर है, वो हम प्रार्थना कर देंगे। विनय में और प्रार्थना में बहुत ताकत है। जाओ, बालाजी आज से ही उसके पागलपन पर कृपा करें। अगला आदेश करो। गुरुजी सीताराम, हाँ उन्हें भेजो नेताजी को। चश्मा कहाँ गया आपका?